सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। सीजीबीएसई अर्थात छत्तीसगढ़ बोर्ड कक्षा 10वीं विषय गणित अध्याय 13 ज्यामितीय रचनाएं ये प्रश्नावली 13.1 का आज के हम इस वीडियो में बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ संपूर्ण हल करने जा रहे हैं। सभी विद्यार्थियों का मैं अपनी इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं, जिसका नाम है पीके मैथ्स एजुकेशन। जैसा कि मैं बता दूं, ये प्रश्नावली 13.1 के लिए दूसरा भाग है, जिसमें हमने इसमें के कुछ प्रश्नों के लिए जो रचना करने के बोला गया था उस हिसाब से हमने रचना कर दिया है। आगे इस जो शेष प्रश्न है उसके प्रश्नों को की रचना आज के हम इस वीडियो में करेंगे। जो विद्यार्थी उस पिछले वाले वीडियो को नहीं देखे हैं या पिछले वाले भाग को साथ ही साथ अन्य अध्यायों के वीडियो नहीं देख पाए हैं, उनके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, वहां से आप देख सकते हैं। जो विद्यार्थी चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। साथ ही साथ इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए। चलिए शुरुआत करता हूं मैं आज के इस वीडियो के प्रश्नों के साथ, जो कि हमारा प्रश्न क्रमांक 3 है। चलिए प्रश्नावली 13.1 के लिए है, तीसरा प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 2 तक हो चुका है। चलिए तो देखते हैं कैसे बनेगा ये। सबसे पहले आपको बोला गया है कि ये जो कोण है एक्स और वाई दिया गया है आपके पुस्तक में, क्लियर है। एक्स ऋण वाई चाहिए। एक्स ऋण वाई कैसे निकलेगा ये हमको समझना है, और एक्स अधिक कोण है, वाई न्यून कोण है। तो चलिए इसको निकालते कैसे हैं। सबसे पहले मैं एक्स बना लूंगा। एक्स बनाने के लिए मेरे को कुछ औजार हथियार की जरूरत पड़ेगी, जिसमें हमारे पास गणितीय उपकरण ये है है ना भाई। अब प्रकार से भी बनाना है। ठीक, चलिए पहला देख लो। ए हमारा क्या कह रहा है, कोण बनाने का है, तो बना लीजिए। चलिए मैं यहां देखता हूं। अब जितना बड़ा कोण है ये, उतना बड़ा कोण यहां पर बनाना है। इसके लिए मैं कैसे बनाऊंगा, उतना ही बड़ा कोण आपको बनाना है। कैसे बनेगा, ये इस प्रकार से बनेगा। आपको करना कुछ नहीं है, ये जो आपने बनाया है यहां पर कोण, उस कोण पर आपको क्या करना है, इस तरह से चाप काट, और जितना उसमें कम करना है वहां पर भी उसी चाप को काटना है। क्लियर हो गया बात। क्या बोला मैंने, सबसे पहले आपको चाप काटना है। अब क्या करेंगे, ये जो यहां से लेकर इसी से ही यहां पर भी चाप काटेंगे। मतलब एक ही चाप को कई जगह काटना है। क्लियर हो गया। अब क्या करना है, ये जो बिंदु मिला है इन बिंदुओं को मिलाते हुए एक पे हम सुई को रखेंगे और दूसरे में रखेंगे हम इसको, जो हमारा किस है, पेंसिल है, उसको। चलिए फिर क्या करना है,
इसको यहां पर रखना है और इसमें कट लगाना है। क्लियर हो गया? मतलब ये जो फैला हुआ है और ये जो फैला हुआ है ना, मतलब अगर मैं यहां से ऐसा मिला दूं तो इतना बड़ा कोण बनेगा, लेकिन उसमें से इतने को क्या करना है, कम करना है। तो चलिए उसी चाप पर इतना मेरे को कम करना है, उतना का मैं कोण को यहां पर नाप लेता हूं। एक्स है, ये जो कटा है ये पूरा एक्स आ गया है, इसमें मेरे को वाई घटाना है। चलिए जहां कटा है वहां पर रख दीजिए और ये वाले में घुमाइए। तो ये जो आ रहा है ना, ये यहां से जो नया कोड बनेगा यही एक्स ऋण वाई का होगा। तो चलिए इसको मिला लीजिए। ये मेरा आ चुका है एक्स ऋण वाई। ठीक, मैंने क्या किया आपको बता देता हूं मैं। सबसे पहले एक चाप लिया, मतलब त्रिज्या लिया, इस पर चाप बनाया, इस पर चाप बनाया और इस पर भी चाप बना दिया मैं। फिर यहां से यहां को नापा और इस चाप जो बनाया था अर्धवृत्त वहां पर चाप काट दिया। मतलब ये जो खुला है वो एक्स है। अब इसी में मैं जितना मेरा वाई खुला हुआ है उतना को कम कर दिया। ये पूरा एक्स था, इसमें ये वाई कम कर दिया मैंने। मतलब ये बताना चाह रहा हूं यहां से यहां मेरा पूरा एक्स था, इसमें से यहां मैंने वाई को कम कर दिया। ये जो बचा वो क्या हो गया मेरा, एक्स माइनस वाई हो गया। स्पष्ट हो गई बात? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। दूसरा है हमारा है एक्स धन वाई। अब वही करना है, सेम टू सेम लगाना है। इस बार हमको जोड़ना है, एक्स में वाई को क्या करना है, जोड़ना है। चलिए बी लगाते हैं यहां पर बी। चलिए बी यहां पर ले लेता हूं। चलिए फिर आपको वही काम करना पड़ेगा, है ना। इससे अच्छा चारों को एक साथ हम लोग ले लिए होते तो ज्यादा अच्छा रहता, है ना, क्योंकि बार बार चाप को बदलोगे तो फिर अलग अलग करना पड़ेगा। चलिए कोई बात नहीं, पहले तो मैं एक ये बना लेता हूँ। इस रेखा पर मुझे क्या करना है, सबसे पहले एक्स लेंगे फिर वाई। चलो इसी को ही नाप लेता हूं मैं यहां से। क्या उसी में घूम रहा है, घूम रहा है, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आइए अब एक्स को नापिए और वाई को नापिए। चलिए यहाँ पर भी मैं बना लेता हूं मैं फिर से सी के लिए, उसी चाप से बना लिए रहता हूं ताकि दिक्कत मत जाए। समझाऊंगा मैं, समझाने के लिए पूरा इसे, ठीक है, पूरा समझाऊंगा मैं। क्लियर हो गया बात? चलिए ये हो गया। अब मेरे पास क्या है, एक बार और बनाना है, चौथा दो वाई वाला बनाना है, तो इसके लिए भी चाहिए, यहां से बना ही लिए रहता हूं मैं। ठीक है, चलो सबको बना लिया हूं, कोई दिक्कत नहीं है। और इस पर जो मेरे को चाप घुमाना है उस सभी चापों को मैं यहाँ घुमा लिए रहता हूँ। ठीक है, आप अपना अलग अलग बनाएंगे ऐसा कोई ये नहीं है, क्योंकि मेरे को बार बार चाप बदलना पड़ेगा नहीं तो। क्लियर हो गया बात? बिल्कुल। चलिए यहाँ पर भी बना लिया रहता हूँ।
ठीक, चलिए, वो इसलिए है क्योंकि सहूलियत पड़ेगा भी। अब देखो, ये मेरा बी को बना रहा हूं, सब चाप बराबर कर लिया हूं, चार मेरे को, ये मेरा सी आएगा और ये मेरा डी आएगा, सबको बना के बताऊंगा। यहां पर देखो, मेरे को सबसे पहले एक्स को नापना है, तो मैं क्या करूंगा, एक्स को नापने के लिए मैं यहां पर ले जाऊंगा ये, मैंने एक्स को खोल लिया, फिर क्या करूंगा, यहां पर रखूंगा, तो चाप काटा हूं उसमें, फिर क्या करूंगा, चाप काट दूंगा। अभी मेरे कटान मिल गया, ये जो फैला हुआ है ये मेरे को एक्स मिल रहा है, देखो ये। अब इसमें और जोड़ना भी है मेरे को वाई, वाई का जितना खुला हुआ है उतना मैं क्या करूंगा, जोड़ लूंगा। ये वाई खोल लिया, अब उसी में और आगे बढ़ा दूंगा मैं, ये देखो, ये जो मिल रहा है मेरा वो एक्स धन वाई हो जाएगा। ये जो मिल रहा है ना, ये एक्स था यहां तक, ये वाई और जुड़ गया तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, एक्स धन वाई हो जाएगा। ये आ गया मेरा एक्स धन वाई। ठीक, ये जो आया है वो आया है एक्स धन वाई। क्लियर हो गया बात, ये एक्स ऋण वाई। अब यहां पर देखो सेम, मैं एक लकीर खींच लिया हूं, फिर यहां पर बनाना है 180 ऋण एक्स। इस एक्स में 180 को क्या करना है, माइनस कर लेना। क्लियर हो गया बात, चलिए, अब मैं एक काम करता हूं, इसको इसको बढ़ा देता हूं, ये वाले को। क्लियर हो गया बात, चलिए, क्या एक काम करता हूं, इधर से और ले लेता हूं। ठीक है, ये है, ठीक, क्लियर हो गया, ध्यान रखेंगे कहां पर मैं बिंदु ले रहा हूं, तो चलिए, चलिए, सबसे पहले बिंदु लेने दीजिए, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा ये मेरा आ गया ए बिंदु। ठीक, चलिए, ये आ गया, इसको मैं अब यहां से ले जाता हूं, यहां मिला दिया मैं। ये मेरे पास पूरा 180 था, ये पूरा 180 है। इस 180 में मेरे को एक्स को क्या करना है, माइनस करना है। तो ये 180 यहां से लेकर यहां तक 180 है, इसमें इतना खोल के यहां से मैं कट करूंगा, जो बचेगा वो मेरा क्या हो जाएगा, 180 ऋण क्या हो जाएगा, मेरे पास एक्स हो जाएगा। तो खोलता हूं मैं, ये जो मेरे पास प्रकार खुला हुआ है वो एक्स का है। अब ये जो बनाया हुआ हूं वो मेरा कितने का है, कितने का है मेरे पास, 180 का, यहां से लेकर यहां तक। इसी में इस एक्स को क्या करना है, मुझे गायब करना है। चलिए, तो मैं गायब कर लेता हूं। ये जो निकल रहा है ना, ये पूरा एक्स गायब हो रहा है। तो 180 में ये एक्स मेरा क्या हो गया, यहां से यहां पूरा एक्स है। इसको हटाना है, गायब करना है। तो ये जो बचा, ये यहां से यहां बचा, ये मेरा क्या हो जाएगा, 180 रेट एक्स। यहां से इसको हटा लेते हैं। ये जो बच रहा है ना, यही जो बचा वाला चीज है, यही तो मेरा 180 ऋण एक्स। क्लियर हो गया बात, बिल्कुल। अब यहां पर देखो, दो वाई, मतलब वाई को लगातार दो बार काटना है, तो वाई कितना है पहले वो ढूंढ लो।
ये मेरा आ गया वाई। एक बार कटा है, एक बार और कटा है। ये वाई मैंने ये खोला है प्रकार से, इसी को दो बार कटूंगा, ये वाई आ गया, ये भी वाई आ गया। अब यहां से जो जोड़ूंगा वही मेरा क्या हो जाएगा, दो वाई हो जाएगा। मतलब ये जो आया है यही मेरा क्या हो गया है, दो वाई। तो इस प्रकार ए बी सी डी हमने सभी रचना को कर लिया। तैयार हो गया बात, बिल्कुल। चलिए ठीक है, हमको दिया था हमारे पुस्तक में, और हमने ये वाले सारी चीजों को क्या कर लिया है, अपने तरीके से बनाया है। स्पष्ट हो गया कैसे बनाना है, क्या करना है बोल के। चलिए आगे बढ़ता हूं मैं क्वेश्चन 4 के लिए। ठीक है, 4 में जाने से पहले मैं 5वां प्रश्न का को ले लेता हूं पहले से, क्योंकि यहां पर हमारा नहीं आ पाया है। चलिए चौथा के बाद फिर हम लोग 5वां बनाएंगे। क्लियर हो गया बात। चलिए ये वाला रख दिए रहता हूं मैं यहां से, ये 5वां प्रश्न है। पहले फिलहाल तो चौथा बनाते हैं। ठीक, चलिए ये चौथा क्या लिखा है, आपको 3 निश्चित मापों आर एस टी के रेखाखंड दिए गए, बिल्कुल दिए गए हैं। क्या इन रेखाखंडों से त्रिभुज की रचना संभव है, यदि हाँ तो बनाइए। तो भैया रेखाखंड से त्रिभुज बनाने का नियम यह है कि 3 भुजा है मेरे पास, तीनों के माप को मैं लेके काटने की कोशिश करूंगा, चाप काटूंगा, और यदि वो बन जाता है तो ठीक है, और नहीं बनता है वो भी देखेंगे। चलिए इसको बनाना कैसे है वो यहां पर समझते हैं हम। तो चलिए सबसे पहले तो ये ले लेते हैं। हमको क्या करना है, सबसे पहले इतना मेरा ये सबसे लंबा दिख रहा है, ये टी। ठीक है, इस टी को पहले बनाना है। तो इस टी को बनाने के लिए हम लोग ऐसी नहीं बना सकते, इसके लिए मेरे को क्या बनाना पड़ेगा, एक रेखाखंड बनाना पड़ेगा, या रेखा लेना पड़ेगा। मैंने वो रेखा ले ली, इस रेखा को मैं नाम दे देता हूं एल, जिस पर मैं कोई बिंदु ले लेता हूं ए। अब मैं क्या करूंगा, प्रकार लूंगा। ठीक है, अब क्या लूंगा, मैं प्रकार लूंगा, स्केल और प्रकार। एक प्रकार लूंगा, मैं क्या करूंगा, यहां से टी को नाप लूंगा। यह आपके पाठ्य पुस्तक में दिया गया है। मैंने टी को नापा और ए पर रखा और टी काट लिया। मतलब ये जो ए भी आ रहा है वही मेरा टी है। क्लियर हो गया बात। अब मैं क्या करूंगा, मैं एस को नापूंगा। एस के बराबर अब मैं क्या करूंगा, चाप काटूंगा। कहां से, एस। अब मैं लूंगा आर, अब आर को भी नापूंगा मैं। चलिए
ये मैंने आर ले लिया। अगर ये कट गया दूसरे बिंदु से तब तो त्रिभुज बनना संभव है, और नहीं कटा तो संभव नहीं है। ठीक है, ये कट रहा है। ठीक, तो ये तभी संभव होता है जब दो छोटे छोटे, ठीक है, यदि हम रेखाखंड को योग करेंगे और वो तीसरे से बड़ा दिखेगा, तभी आपका त्रिभुज क्या है, संभव है, अर्थात या तो नहीं है। त्रिभुज बनाने का जो नियम है ये 9वीं कक्षा में है कि हमारे पास जो भी है, क्लियर हो गया बात, वो रेखा खंड जो दिया गया है वो त्रिभुज तभी बनाएगा जब दो छोटे छोटे को जोड़ोगे या दो को जोड़ोगे तो तीसरे से बड़ा ही दिखना चाहिए। समझ रहे हो बात को? और अगर ऐसा संभव नहीं हुए तब आपका त्रिभुज नहीं बनेगा। अगर ये बन रहा है इसका मतलब निश्चित वही है। क्लियर हो गया बात? बिल्कुल। तो यहां से जहां जहां कटा है उसको मिला लीजिए। ये देखो यहां से कटाइए और एक बार यहां रखिए। और इस तरह से रचना हो गई। और ये जो मान है ये टी है, यहां से यहां तक टी है, ये यहां से यहां तक एस है, और ये यहां से यहां आर है। क्लियर हो गया बात? बिल्कुल समझ में आ गया। अब संभव है कि नहीं पूछा है, तो संभव है, बना लिया भी हमने हमने तो बना भी लिया, संभव भी है, हमने बना भी लिया। ये हमारा बन भी गया। एक अब हमारे बी को बनाने की बस तैयारी। क्लियर हो गया? किसको बनाने की तैयारी है? बी। क्या ए टी व आर घन टी से त्रिभुज बन पाएगा? आर और टी को मिलाना है तो उसी को पहले बना लेते हैं। चलिए बी, हमारा बी नंबर को बनाते हैं। जो बोला गया उसमें भुजा, यहां पर भुजा मेरी थी, वो थी आर एस और टी भुजा। एक ए बी बराबर हमको दिया गया है, इस बिंदु को मैं सी ले लेता हूं, तो जो ए से सी है वो एस है, और बी से सी है वो हमारा आर है। ठीक, इस तरह से त्रिभुज बना है। अब चलिए, तो इसके लिए तो आपको पहले एक तो स्केल में लेना पड़ेगा, एक रेखाखंड तो लेना पड़ेगा पहले। चलिए इधर हटाता हूं। ये मेरा रेखाखंड एल, सॉरी रेखा एल है। इस पर मैं आर और टी दोनों को मिलाकर एक एक करके एक ही तो भुजा बनाऊंगा, आर और टी को। तो चलिए आर और टी दोनों को आपको क्या करना पड़ेगा, ले लीजिए। बिंदु मैं यहां ले लेता हूं ए। सबसे पहले टी को ले लिया मैंने, टी का दूरी को नापा, ए पर रख दिया, कर दिया। फिर आर को भी नाप लेता हूं। अब ये जो है मेरा, ये जो आ रहा है इसी को मैं नाम दूंगा ए बी। ये मेरा टी है और ये मेरा आर है। मतलब यहां से यहां पूरा आर और टी हो गया।
एक 8 घन क्या हो गया मेरे पास, टी हो गया। क्लियर हो गया बात? चलिए, समझ में आ गया है? ये 8 घन टी हो गया। अब क्या करना है, थोड़ा सा इसको ऊपर करता हूं मैं, ठीक नहीं रहा है। चलिए, हाँ, ठीक, अब दिख रहा होगा। हाँ, दिख रहा है, ठीक है। अब चलिए, ये तो 8 धन टी हो गया मेरे पास। अब मुझे और क्या क्या भुजा बनाना है? यहां पर जो बनाना है एस और टी है। चलिए, एस को नाप लेता हूं मैं। अब आ गया मेरा एस। ये देखिए एस पूरा घुमाइए। अब देखते हैं टी को फिर से नापिए। टी से घुमाया, ये तो कट जा रहा है। अगर कट गया तो त्रिभुज बनेगा, और नहीं कटा तो त्रिभुज नहीं बनेगा। याद रखें बात। हो गया ये? चलिए, हो गया यहां से। चलिए, अब बी से मिलाऊंगा मैं। बी से भी तो मिलाऊंगा ना उसे। कटान बिंदु मिल गया, इस बिंदु को नाम देंगे हम सी। ठीक, तो हाँ, त्रिभुज बन पाएगा, लिख दो। क्लियर हो गया बात? बिल्कुल बन चुका है। ठीक, चलिए, अब हमारे पास ये जो हमने बोला था उसको कर लिया। अब हमारे पास इसका अंतिम देखो, प्रश्न क्रमांक 5। प्रश्न क्रमांक 5 क्या कह रहा है वो देखिए जरा। एक त्रिभुज एबीसी की रचना कीजिए। अब शीर्ष ए से बीसी के समांतर एक रेखा की रचना कीजिए। शीर्ष ए पर बने कोण का योग और त्रिभुज के सभी कोण का योग की जांच कीजिए। चलिए, बहुत सुंदर प्रश्न है ये। तो मैं एक त्रिभुज बना लेता हूं सबसे पहले तो। एक हमें त्रिभुज बनाना है। बना लेते हैं। ये मैंने त्रिभुज बना लिया था। अब इसमें नाम दीजिए ऊपर वाले को ए, बी, और ये ए से बी सी के समांतर खींचना है। समांतर खींचने के लिए हमको प्रकार की जरूरत पड़ेगी। हमने पढ़ा है, यदि मेरे पास एकांतर कोण बराबर हो जाएं, पहले हमने पढ़ा था समांतर होता है तो एकांतर कोण बराबर होता है। अगर एकांतर कोण बराबर हो गया तो रेखाएं क्या होंगी, समांतर। तो इसके लिए चलिए वैसे एक काम करते हैं। यहां पर बी पर जो कोण बना हुआ है उसी के बराबर इस ए पर इस भुजा से बनाएंगे। चलिए, हमने चाप काटा, यहां पर भी रखिए आप और घुमाइए। घुमा के आप चाप काट दीजिए, कट गया। अब यहां से यहां के जो कटान बिंदु है इसको नापिए। यहां पर रखा हमने, नाप लिया। नापने के पश्चात पर कटा लगाना है।
जैसे ही कट लगेगा इसको ए से मिलाते हुए खींचिए, ए से मिलाते हुए खींच दीजिए। ये हमारा आ गया। ये जो आया है ये समांतर रेखा, ठीक है, एकदम एग्जैक्ट नहीं मिल पाया लग रहा है। क्या है ना, इसमें मोटा पतला है इसीलिए। तो यहाँ पर ये काट रहा है इधर, क्लियर है। चलिए तो इसको आपको थोड़ा सा ऊपर, ठीक। चलो ये आ गया। अब यहाँ पर जो 3 ठो कोण बन रहा है इसको नापना है ना। तो ये 180 आ रहा है कि नहीं आ रहा है वो देखना है। बिल्कुल, चलिए तो यहाँ पर चांदा की जरूरत पड़ेगी, नाप लेते हैं। अब ये तीनों एक ही लकीर है भैया, हो तो 180 आएगा। ए पर बने कोण का योग और त्रिभुज के सभी कोण के योग की जांच कीजिए। तो ये जितना यहाँ पर बना है उतना ही यहाँ पर बनेगा, क्योंकि जितना बड़ा कोण यहाँ पर है उतना ही बड़ा कोण यहाँ पर अगर बना हुआ है, मतलब वही तो एकांतर कोण है इसीलिए समांतर हुआ, या फिर समांतर है इसीलिए एकांतर कोण बराबर हो गया। ठीक, क्लियर है, उसमें तो कोई दो मत वाली बात नहीं है। जो आएगा नहीं बोल के आएगा ही। तो हमारा किसी बिंदु पर किसी रेखा से किस प्रकार समांतर रेखा खींचनी है हमको समझ में आ गई। बिल्कुल। तो चलिए फिर यहाँ पर हमारी जो प्रश्नावली के जो प्रश्न हैं वो क्या हो चुके हैं, समाप्त हो चुके हैं। जो भी विद्यार्थी हमारे चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। साथ ही साथ आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिए। साथ साथ अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कर दीजिए। इसका पहला भाग जिन विद्यार्थियों ने नहीं देखा है लिंक उनके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, वहां से आप देख सकते हैं। साथ ही साथ अन्य अध्यायों के वीडियो का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, वहां से आप अन्य अध्यायों के वीडियो भी देख सकते हैं। तो चलिए फिर अगले एक्सरसाइज अगले प्रश्नावली के प्रश्नों को लेकर मैं फिर से हाजिर और उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आप सभी विद्यार्थियों को मेरा धन्यवाद एवं नमस्कार।